पता है क्या, जब मैं बहुत ज्यादा निगेटिव रिएक्शन दे करके बोर हो जाती हूँ, मेरे को निगेटिविटी फील होने लगती है, तो मैं निक्कू सुमित या कामनी जी का ब्लॉग देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि और कोई ब्लॉगर ही नहीं है जो थोड़ी पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं, बट जैसे जिया शाश्वत भी हैं तो उनकी भी वीडियो बहुत पॉजिटिव होती है, बट बोरिंग लगती है ज्यादा, कुछ ना मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। और निक्कू सुमित कामनी जी के वीडियो में क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा साथ में रहते हैं, तो और कुछ कुछ चीजें ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं रिलेट कर पाती हूँ अपनी फैमिली से। दैट्स वाई मैं इस फैमिली को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। और कुछ पॉजिटिव रिएक्शन जब बनाने का मन करता है, नेगेटिव काम करते करते आपको जब नेगेटिविटी फील होने लगता है, तब मैं इनके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। और आजकल इनके घर में भागवत कथा की तैयारी चल रही है, जो कि और अच्छी बात है। मैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करूंगी। और एक जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके बारे में बात करूंगी। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में तो मैंने बता ही दिया कि मैं किसके बारे में बात करूंगी। तो आज की वीडियो की जो सबसे अच्छी चीज है, मेन पॉइंट जिसके लिए मैं वीडियो बनाने आई हूँ, तो सबसे पहले स्टार्ट उसी पार्ट से करते हैं। तो मैंने एक निक्कू सुमित का वीडियो देखा जिसमें वो सेम टू सेम डिट्टो सेम साड़ी, सेम कलर में भी सेम पैटर्न का साड़ी वो अपनी जेठानी के लिए मंगवाती हैं और उनको गिफ्ट करने जाती हैं। यार ये बहुत अच्छा लगता है, पता है, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। एक टाइम पे ना, जैसे मैं 3 बहनें हूँ, अभी तो मैं इतनी मैच्योर हो गई हूँ कि मुझे ये सब ना थोड़ा बचकांड लगता है, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इनकी फैमिली को, क्योंकि ये लोग यूट्यूब पे हैं, क्रिएटर हैं, तो इनकी फैमिली को, इनकी फैमिली बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा जज किया जाता है। तो कभी कभी ना ऐसी चीजें दिखानी चाहिए जिससे लोगों को ये पता चले कि साथ में दिन भर चिपके नहीं रह सकते। इट मीन्स ये नहीं कि हमारे बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। लेकिन एक टाइम पे मैं भी ना अपनी बहनों के साथ बहुत मैचिंग करके, उस समय मेरी देवरानी नहीं हुआ करती थी, हम 3 बहनें थे, तो हम लोग कितनी सारी कुर्ती सूट है हमारे पास, अभी भी पड़े हैं, जो हम तीनों बहन के पास है। और मैंने जब इनका वो वीडियो देखा ना, तो मैं वैसे ही रिलेट करने लगी कि यार एक टाइम होता है ना जब इंसान बचपने में इस टाइप की चीजें करता है, लेकिन अच्छा लगता है। मतलब कभी कभी ना ये चीजें आपके लिए बहुत टची हो जाती है। जैसे मैं अपनी बहनों के साथ जब खरीदती थी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और हम लोग प्लान करके पहनते थे कि सेम डे पे कोई फेस्टिवल, क्योंकि हम लोग साथ में नहीं रहते, तो मैं ऐसे बोलती थी कि सेम फेस्टिवल पे तुम भी पहनना और मैं भी पहनूंगी, ऐसे। और फिर हम लोग वीडियो कॉल करते थे, साथ में चाय कॉफी वीडियो कॉल पे पी रहे होते थे, और उसका स्क्रीनशॉट लगाते थे, उसको फेसबुक वगैरह पे अपलोड करते थे। उस टाइम पे मैं इंस्टा पे थी नहीं, तो वही चीजें ना, मैं कहती हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा ना इनकी फैमिली से, इनकी चीजों से रिलेट कर पाती हूँ। तो चलो मैं अपनी बात तो रहने देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे निक्कू सुमित की। तो ये अपनी जेठानी के लिए साड़ी लेकर के गई, और जो साड़ी इन्होंने उनको दी, मतलब देखो साड़ी बहुत छोटी सी चीज है। कामनी जी चाहे तो वैसे 10 साड़ियां खरीद सकती है, क्योंकि वो इतनी कैपेबल है। लेकिन बात ये होती है ना कि किसी ने आपको इतना अपने बराबर का दर्जा दिया। हालांकि बराबर का दर्जा, दोनों इक्वली है, दोनों पैसे अर्न कर रही है, दोनों सेम घर की बहू है, तो बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती है वहीं पे। क्योंकि बहुत, पता है, बहुत घरों में ये होता है ना, देवरानी और जेठानी के बीच में एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है कि तुम्हारे मायके वाले ऐसे और मेरे मायके वाले बहुत रिच, तुम्हारे मायके वाले बहुत पुअर। लेकिन ये बुद्धिहीन लोग इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते कि चाहे मेरे मायके वाले कुछ भी हो, चाहे तुम्हारे वाले मायके वाले कुछ भी हो, हम दोनों सेम घर में आए हैं। इट मीन्स कि हमारे पेरेंट्स की सोच कहीं ना कहीं सिमिलर होगी, तभी मेरे फादर ने भी इसी घर को चूज किया और तुम्हारे फादर ने भी इसी घर को चूज किया। लेकिन कुछ बुद्धिहीन लोग इस चीज को शायद सोचने समझने की उनके अंदर शक्ति कम रहती होगी। इसी वजह से यही रीजन है कि देवरानी जेठानी का ऐसा रिश्ता है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने सेम साड़ी मंगवाई और जाकर के कामनी जी को गिफ्ट किया। और पता है, जब ये गिफ्ट करी थी, मुझे कामनी जी के वीडियो से भी और इनकी वीडियो में जो मैंने देखा है, उनकी खुशी उनके चेहरे पे झलक रही थी। मतलब निक्कू सुमित से ज्यादा खुश कामनी जी थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी वो, पता नहीं क्या रीजन होता है, कभी कभी वो थोड़ी सी सैड सी दिखती हैं। तो चलो हो सकता है, कुछ होता है इंसान के अपने अपने लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम होता है। बट बहुत सारे लोग ना इनको इस टाइप के कमेंट करते हैं, उस चीज से ये हर्ट होती है कि इनको घर में
वो दर्जा नहीं मिलता जो निक्कू को मिलता है। हालांकि मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, सच पूछूं तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि इनकी सासू माँ थोड़ा निक्की से ज्यादा अटैच है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्या खुद के माता पिता होते हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं, तो चारों से इक्वली प्यार देखो, माता पिता प्यार सभी बच्चों से करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम करते हैं। बट एक आध बच्चों से उनका ऐसा वाला बॉन्डिंग होता है ना कि जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, दिन भर उनके साथ लगे रहते हैं, दिन भर उनसे बातचीत। इट मीन्स ये नहीं कि दूसरे बच्चे को वो प्यार नहीं करते। तो शायद यही रीजन होगा, क्योंकि निक्कू सुमित छोटी है तो थोड़ा ज्यादा लाडली होगी। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इनकी सासू माँ ने कामनी जी को अवॉइड किया या उनके हस्बैंड को अवॉइड किया। मैं इस चीज से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि अभी इनके जो इन लॉज थे वो इन लोगों के साथ नहीं थे, गांव गए हुए थे। और जब वो आया तो वो निक्कू सुमित के साथ भी जाकर के टाइम स्पेंड किए। वो लोग सो रहे थे, उनको उठा करके प्यार करके। फिर मैंने कामनी जी का जब वीडियो देखा तो मैंने देखा कि कामनी जी के हस्बैंड को ऐसे वो हक कर रहे थे, माता पिता इवन दोनों उनको प्यार कर रहे थे, प्यार से पुचकार रहे थे, वैसे जैसे हम छोटे बच्चों को करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो इस तरीके की निगेटिविटी ढूंढते हैं और किसी का माइंड डिस्टर्ब करते हैं कि तुमको तुम्हारी सास प्यार नहीं करती। ये सारी चीजें पता है नहीं करनी चाहिए। कोई अगर अपनी फैमिली में संतुष्ट है, खुश है, तो एटलीस्ट उस चीज को अप्रिसिएट करना चाहिए कि चलो। अच्छा, एक कमेंट आया था मेरे ही वीडियो पे, आई थिंक आया था, या फिर मैंने इनके वीडियो पे कमेंट देखा था कि दोनों देवरानी जेठानी जो भी है ना नौटंकी करती है, बहुत ज्यादा परफेक्ट दिखाती है वीडियो में और वीडियो बहुत बनावटी लगता है। मैंने हमेशा से ये कहा है, जो एक मेरी फेवरेट जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैं एज यूजुअल बात करती हूँ, उनके बारे में मैंने हमेशा कहा है कि जब फेक ही दिखाना है तो लड़ाई झगड़े क्यों, गंदी चीजें क्यों, कुछ अच्छा क्यों नहीं। तो अगर ये फेक भी दिखा रहे हैं तो अच्छी चीज दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुराई है, अच्छी बात है। एटलीस्ट फेक ही, लेकिन अच्छी चीज तो दिखा रहे हैं ना। शायद वो फेक दिखा रहे होंगे, हम उनसे कुछ अच्छी चीजें सीख जाए। और मुझे लगता है कि इनकी वीडियो से अगर आप सीखना चाहो तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो आप सीख सकते हो। और मुझे तो वो साड़ी वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा। एक तरफ इनकी माताजी जो थी उन्होंने सेम कुर्ता लाया था अपने दोनों बेटों के लिए। मतलब एक टाइम पे ना माँ भूल जाती है कि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें लगता है कि वो उनके छोटे बच्चे हैं जिसको वो सेम शर्ट पहनाया करती थी, सेम जगह पे बैठा करके जमीन पे थाली में खाना परोसा करती थी, चम्मच दे करके, लो ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, दोनों झगड़ना मत, दोनों प्रेम से खाओ, देखो दोनों को सेम दिए हैं, इस टाइप से। तो मुझे वो कुर्ता देख करके भी कुछ ऐसा ही लगा था। और आज जो निक्कू ने किया वो साड़ी वाली चीज, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और चीज निक्कू ने वो बोला कि ये साड़ी वाला आइडिया मेरा नहीं था, मेरी मम्मी का था। तो मुझे जहां तक मेरा अनुमान है कि इन्होंने अपने मायके वाली मम्मी के लिए बोला। अगर ऐसा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि पता है हम अपने ससुराल में कैसे रहते हैं, किसके साथ किस टाइप का बॉन्ड शेयर करते हैं, हम किसको कितना रिस्पेक्ट देते हैं, किसको कितना प्यार देते हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी मम्मियों पे डिपेंड करता है। हम वही चीज अपने पेरेंट्स से सीखते हैं जो हमने उनको करते हुए देखा है। और अगर किसी भी लड़की की माँ अगर इस टाइप का सोच रखती है कि कोई ओकेजन है तो तुम सेम साड़ी लो, अपनी जेठानी को दो, उनको अच्छा लगेगा, तो मैं मानती हूँ कि वो माँ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। जनरली बहुत ज्यादा घर आजकल टूट बिखर रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, उनकी माँ बहन जो है वो कान भर भर करके एकदम दिमाग सड़ा दे रही है अपनी बेटियों का, और उसी सड़न के बदबू से उनके ससुराल से लेकर के मायका तक बदबूदार हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छी माएँ भी हैं जो कभी अपनी बच्चियों को ना गलत सलाह नहीं देती, गलत चीजें नहीं सिखाती, वो हमेशा ऐसी चीजें सिखाती है जिससे उनकी फैमिली की बॉन्डिंग, उनकी बेटी अपने ससुराल में अपने रिश्तों को और अच्छा कर सके। तो मैं इनकी माताजी की भी तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसी मम्मियां आज के टाइम में कम देखी जाती है। क्योंकि बहुत सारी मम्मियों को मैंने यही देखा है ना कि वो अपनी बच्ची को ना उनके ससुराल वाले के अगेंस्ट, और स्पेशली अगर देवरानी जेठानी वाला चक्कर हो तो उसके अगेंस्ट ही लोग रहते हैं। बट कामनी जी की माँ भी बहुत स्वीट है, मैंने तो उनको इक्का दुक्का बार देखा है, लेकिन वो एक जो चतुर चालाक तेज तरार वो नहीं दिखता, बहुत ही मतलब इनोसेंट सा चेहरा, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह। मेरी मम्मी भी ऐसी है, जबकि निक्कू की मम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो दिखती है कि वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और चतुर चालाक है, लेकिन वहीं पे सेम टाइम पे वो अपनी बच्ची को संस्कार उन्होंने दिया है कि तुम्हें अपने ससुराल में कैसे रहना है। चतुर चालाक इंटेलिजेंट होना कुछ बुरा नहीं है, हम लोग भी हैं, लेकिन उस चतुराई में गंदी वाली चतुराई नहीं छिपी होनी चाहिए, ठीक है।
फिर एक चीज और मुझे डिस्कस करना है। कुछ लोग शायद कामनी जी को बहुत कमेंट कर रहे थे कि तुम कंजूस हो, ये हो, वो हो, फलाना है, ढिमकाना है, भागवत हो रहा है उसमें भी ये पैसे नहीं दे रही है। तो एक वीडियो मैंने देखा था कामनी जी का, जिसमें उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया चीजों को कि ऐसा नहीं है कि हम देना नहीं चाहते। और कौन होगा ऐसा यार इंसान कि भागवत हो रहा है उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूट, कौन ऐसा गया गुजरा इंसान होगा जो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहेगा। तो कामनी जी ने बताया कि मैं भी करना चाहती थी, लेकिन निक्कू का क्योंकि इनका कुछ मन्नत था तो इन्होंने सोचा कि नहीं, सब कुछ हम खुद से करेंगे। कामनी जी ने उनको ऑफर किया था, उन्होंने अपनी इच्छा, ऑफर इसको नहीं बोलते, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तो निक्कू ने ऐसे ऐसे करके मना कर दिया। तो कामनी जी मैं आपको एक एडवाइस दे सकती हूँ, ठीक है उन्होंने मना कर दिया वो ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से एक चीज कर सकते हो। जो भागवत के लिए पंडित जी लोग आएंगे उनको आप दक्षिणा स्वरूप, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि निक्कू सुमित को कोई भी ऑब्जेक्शन होगा। वो अपनी तरफ से जो करेंगे वो करेंगे, आप उसमें कर सकते हो। आपको जितना इच्छा है, मतलब कहा भी जाता है यथाशक्ति तथा भक्ति, तो आप बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर सकते हो और आपको भी लगेगा कि आपने कुछ किया है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, रोज प्रसाद आएंगे चढ़ने के लिए, भोग के लिए मिठाइयाँ आएगी, तो आप अपनी मर्जी से ला करके उसी भोग में मिक्स कर सकते हो। प्रसाद में, भोग में पूजा का घी जलेगा, आप अपनी तरफ से भी, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ये कर दिया है कि नहीं मेरे से ही करना है। मतलब थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, हाँ, बशर्ते कि अगले को प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अगर अगले को प्रॉब्लम हो तो हम भगवान को खुश करने के लिए अपने घर के इन्वायरमेंट को किसी को भी खराब नहीं करना चाहिए। एक हाँ, तो एक्चुअली किसी का कॉल आ गया था। मैं क्या बात कर रही थी कि हाँ, मतलब अगर आपकी देवरानी को अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो तो आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हो, क्योंकि फिर मतलब इतना बड़ा समझो कि यज्ञ हो रहा है घर में, समझो कि क्या यज्ञ ही है, और इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और आप अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे, आपका खुद का थोड़ा मन ना विचलित होगा कि आई विश कि मैं भी कुछ कर पाती। तो आपकी फैमिली बॉन्डिंग ऐसी है कि आप आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करके बहुत मिनिमम चीज जो कि करने से शायद सामने वाले को ऑब्जेक्शन ना हो तो कर सकते हो, अपने घर को, इन्वायरमेंट को बनाए हुए रखने के लिए। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर दिए और अगले को प्रॉब्लम हो जाए और घर का इन्वायरमेंट खराब हो जाए, तो फिर ऐसे पूजा पाठ में कुछ भी करके क्या ही फायदा। लेकिन हाँ, ये कामनी जी ने ये भी बोला कि मैंने ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो नहीं आएंगे, मतलब इनके शायद व्यूअर्स, इनके सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे होंगे क्योंकि ये यज्ञ निक्कू सुमित करवा रही है तो आप वीडियो नहीं डालोगे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल आएंगे, आप लोग पेशेंस रखिएगा, क्योंकि क्रिएटरों का होता है, उनके घर में जब फंक्शन होते हैं और एक ही फैमिली में जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उनको होता है कि अब जब ये करवा रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले इनके चैनल पे चीजें जाएंगी, वीडियोस जाएंगे, तब फिर कामनी जी इतने तो मैच्योर लोग हो जाते हैं कि अगर कोई अपनी तरफ से ये चीजें करवा रहा है तो हम उसको डिस्टर्ब करके उसके कंटेंट को ना बिगाड़े। हालांकि मेरा नहीं मानना है कि पूजा पाठ इतना बड़ा यज्ञ कोई कंटेंट के लिए हो रहा है, लेकिन हाँ, इन्होंने ऑफकोर्स डिस्कशन किया होगा और सामने वाले ने भी अलाउ किया होगा, सामने वाले को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। दैट्स वाई कामनी जी ने बोला कि मेरे चैनल पे भी एवरीथिंग, हर एक चीज के वीडियो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, दोनों के चैनल पे जो भी व्यूअर्स है वो देख सकते हैं और मैं तो दोनों के ही चैनल को देखती हूँ। एक और चीज देखो, ये मिक्स रिएक्शन है, मैं थोड़ी सी बात निक्कू सुमित के लिए भी कर ले रही हूँ, थोड़ी सी कामनी जी के लिए भी, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है मेरे पास, तो मैंने सोचा इकट्ठे वीडियो बनाते हैं। मैंने एक जगह पे देखा कि धनबी रो रही थी। इनके घर में सबको क्या हो गया यार, सबके दांतों में एक साथ कीड़े लग गए। उधर कामनी जी के भी टीथ में प्रॉब्लम है, जो कि उन्होंने बताया अपने वीडियो में, और धनबी रो रही थी। कितनी बुरी तरीके से वो बच्ची रो रही थी। ये मैं निक्कू को बोलूंगी कि आपने वो जो कैमरे में दिखाया ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो। क्योंकि भले ही ये आपका प्रोफेशन है कैमरा पकड़ना, हर एक चीज को शूट करना, बट लिटरली आपकी बच्ची जिस तरीके से रो रही थी, मैंने जो वीडियो में देखा, आप लोग भी देखिएगा, मैं ये अपने सब्सक्राइबर से कहना चाह रही हूँ, या फिर आप अगर निक्कू सुमित के भी वीडियो सब्सक्राइबर हो तो मैं आपसे भी कहना चाह रही हूँ। धनबी जब रो रही थी ना, उसके लिप्स आप नोटिस करो, वो सिबर कर रही थी, लिटरली वो बच्ची सिबर कर रही थी। तो आपको मैडम मैं ये कहना चाहूंगी कि वैसे सिचुएशन में ना, कैमरा गया तेल लेने भाड़ में, अपनी बच्ची को ऐसे करो, लेकिन आप ये शूट कर रही थी। मतलब मैं देख रही थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए यार, क्योंकि बच्चे जब पेन में होते हैं ना भाई, समझ में नहीं आता कि क्या करें। मतलब एक नॉर्मल रोना, बच्चे पापा के लिए रो रहे, मम्मी के लिए रो रहे, वो सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन बच्चों को जब पेन हो रहा है ना, और
मैं दांत के दर्द और कान के दर्द को मैं समझ सकती हूँ कि कितना बुरा वाला वो पेन होता है। पता है, मुझे लगता है डिलीवरी वाला जो पेन होता है ना, उससे भी गया गुजरा ये टिथ का पेन और ईयर का पेन जो होता है, बहुत ही असहनीय दर्द होता है, बहुत खतरनाक वाला। क्योंकि मेरे को बचपन में बहुत होता था, दांतों में भी और कानों में भी। तो ऐसी चीजें प्लीज आप मत दिखाया कीजिए। आपके पास कोई कंटेंट की कमी नहीं है, बस बता दिया करो मेरी बच्ची को ऐसे हो गया था, वो पेन हो गया था, वहां तक ठीक है। बट बच्ची को लिटरली सीवर करते हुए मत दिखाओ, क्योंकि भाई हम जैसे लोग नहीं देख पाएंगे। और सोचो, मतलब मैं तो कोई हूं ही नहीं, आपके फैमिली के लोग जो आपसे दूर रहते हैं, लाइक आपकी मदर वगैरह, आपके भाई वगैरह, वो लोग कैसे देखेंगे यार अपनी बच्ची को ऐसे बिलखते हुए। वो बहुत बहुत खतरनाक लगा मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आपने जो वो कैमरे में दिखाया। एंड देन एक और चीज मेरे को क्या बोलनी थी, हाँ, एक और क्लिप मैंने देखा यार, ये मिक्स है ना, तो दोनों तरफ से चीजें आ रही है, मैं क्या करूं। एक वीडियो क्लिप में मैंने देखा कि कामनी जी के हस्बैंड अपने फादर के पैर दबा रहे थे बड़े ही प्यार से। यार ये होता है संस्कारी लोग कि इतने एज में जो खुद एक बच्चे का बाप है, उनका खुद का एज काफी है और वो अपने फादर का मसाज कर रहे हैं। तो आखिर वही है ना, अगर पेरेंट्स के पैर में दर्द है तो कौन मसाज करेगा। बच्चे जो है पोता पोती वो बहुत छोटे छोटे हैं, हर घर में ये संस्कार होना चाहिए। मैं कहती हूँ ना कि इनकी वीडियो से अगर कोई भी अच्छा इंसान हो, अगर कुछ सीखने की कोशिश करे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आप सीख सकते हो, उस पर अमल कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ निगेटिविटी ही निकालना होगा तो उसमें कोई क्या ही कर सकता है। एक और वीडियो मैंने देखा जिसमें कुछ तो इनके हस्बैंड झाड़ू मार रहे थे और उन्होंने बोला कि हालांकि शाम में झाड़ू नहीं मारना चाहिए, बट अब क्या करें, मजबूरी है, समथिंग उन्होंने कुछ बोला। तो मतलब इनके घर के पता है जितने भी जेंट्स है ना, वो इक्वली औरतों के हर एक काम में इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई उनको ये नॉलेज है कि शाम में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हमारे बिहार में ये कहा जाता है ना कि शाम में लक्ष्मी माँ के आने का, उनके आगमन का टाइम होता है, तो वैसे में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। तो चलो ठीक है, मजबूरी में इंसान कभी कभी वैसा कुछ सिचुएशन होता है तो कर लेता है, बट करना नहीं चाहिए। तो ये नॉलेज जेंट्स लोगों में होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इससे पता चलता है कि माँ बाप का संस्कार क्या है, कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हर एक चीज से रूबरू करवाया है, हर एक चीज का ज्ञान दिया है। और मैं इससे ज्यादा क्या बोलूँ। बाकी भागवत की तैयारी इनके यहाँ पे चल रही है, अभी देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। और कुछ अगर पॉइंट करने लायक बात हुई, अगर वैसा कुछ मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगी। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और प्लीज़ मेरे दोनों चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें।